हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और यह पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज फर्स्ट है जिसमें आज हम इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और हर दिन हम 10 से 15 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हम इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी की 15 टेस्ट सीरीज देख चुके हैं जिनमें हमने हर टेस्ट सीरीज में 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश सिविल जज के प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पेपर भी देख चुके हैं, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो अब करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं और यह पार्ट 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है भारत में, एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किस ईयर का है। ऑप्शन में दे देंगे 1872, 1882, 1892 या 1899। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है भारत में जो संविदा अधिनियम है वो 1872 का चल रहा है। और क्वेश्चन आता है यह कम इनटू फोर्स ऑन, कब से यह फोर्स में हुआ। तो ऑप्शन में रहेंगे आपके 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर दे देंगे 1872, 1 नवंबर 1872 या 1 दिसंबर 1872। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए ऑप्शन में दे देंगे 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो आपको पता रहना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब इन फोर्स हुआ, तो 1 सितंबर 1872 से। तो आपको एक बात और बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 8 नंबर मतलब 8 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाता है मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम में। मतलब 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं, तो कम से कम आपको 500 से 1000 ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और वो है फ्रॉड डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। तो जो फ्रॉड डिफाइंड है वो है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है और मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन थोड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। टॉप 30 सेक्शन में से कौन कौन से आपको पढ़ना है वो मैं आपको और बताऊंगा। नेक्स्ट है टेंडर एजा। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार है क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और जुडिशियल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि टेंडर क्या है। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टेंडर, क्या ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है या एक्सेप्टेंस या कुछ और है। तो टेंडर एक इनविटेशन टू ऑफर है। टेंडर एक इनविटेशन टू ऑफर है। टेंडर ऑफर नहीं है, टेंडर है इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब ये आमंत्रण है ऑफर के लिए, डायरेक्ट ऑफर नहीं है। मैं आपको एक बार और बता दूं, टेंडर इज अ इनविटेशन टू ऑफर है। तो यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण, ये भी जुडिशियल एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं, जैसे कि एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और ऑफर। तो इनमें हमें लाइन से जमाना है कि फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर क्या, थर्ड पर क्या, फोर्थ पर क्या। तो हमें देखना है पहले क्या आता है। तो एक्सेप्टेंस पहले नहीं आता है, कंसिडरेशन भी पहले नहीं आता है, एग्रीमेंट भी पहले नहीं आता है। सबसे पहले होता है ऑफर। तो ऑफर को हमें पहले नंबर पर जमाना है। सबसे पहले ऑफर होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर कंसिडरेशन मिलता है और चौथी नंबर पर एग्रीमेंट बन जाता है। और जब एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से जमाने के लिए अभी आने लगे हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं जुडिशियल एग्जामों में। सबसे पहले ऑफर, एक्सेप्टेंस, फिर कंसिडरेशन, फिर एग्रीमेंट। इन 4 में से आपके लिए जमाना था सबसे पहले क्या रहेगा। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है गुड्स डिस्प्लेड इन शॉप विद प्राइस टैग इज। जो गुड्स रहते हैं वो शॉप में किसी भी दुकान में प्राइस टैग लिखा है तो क्या वो ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर होगा। एक बार फिर यही क्वेश्चन है। तो वो डायरेक्ट ऑफर नहीं होगा, वो होगा इनविटेशन टू ऑफर, वो भी इनविटेशन टू ऑफर होगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कम इनटू फोर्स ऑन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया? 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। ये डेट आपके लिए याद रखनी है, इंटरव्यू एग्जामों में पूछी जाती है। नेक्स्ट है फ्रॉड डिफाइंड इन विच सेक्शन। फ्रॉड सबसे महत्वपूर्ण सेक्शनों में से एक है कॉन्ट्रैक्ट की, कई बार पूछी जाती है, तो सेक्शन 17 में फ्रॉड डिफाइंड है। नेक्स्ट है टेंडर क्या है? टेंडर ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है। तो ऑफर वो होता है जो डायरेक्ट किसी को दिया जाए, तो यह डायरेक्ट नहीं है, टेंडर एक इनविटेशन टू ऑफर है जिसमें सभी लोग आते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट और ऑफर में से सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऑफर होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस हो जाती है, फिर कंसिडरेशन होता है, फिर एग्रीमेंट होता है। इन चार में से हमें जमाना था, और चीजें भी रहती हैं इसमें, वो अभी नहीं थी। जैसे इन चार में से सबसे पहले क्या होता है? तो ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, कंसिडरेशन होगा, एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट है गुड्स डिस्प्लेड इन शॉप विद प्राइस टैग इज। तो गुड्स डिस्प्लेड इन शॉप विद प्राइस टैग इज, तो यह क्या होगा? ऑफर होगा या इनविटेशन टू ऑफर होगा? तो यह एक इनविटेशन टू ऑफर होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ लीडिंग केस ऑफ। मतलब मोहरी बीवी, आपने यह केस काफी बार सुना होगा, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, एक लीडिंग केस है, ये काफी महत्वपूर्ण केस है। क्वेश्चन आएगा मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ लीडिंग केस ऑफ। तो ऑप्शन में रहेगा माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, या एक्सेप्टेंस से रिलेटेड केस है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड केस है, या किसी और चीज से रिलेटेड केस है। तो एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं वो केस से रिलेटेड डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ लीडिंग केस ऑफ। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष इज अ लीडिंग केस ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और इसी से रिलेटेड है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष एक लीडिंग केस है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्लेल वर्सेस कारबोलिक और केस भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज, तो क्या वैलिड है या वॉइड है? एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है। अब हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज। तो एक एग्रीमेंट ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जीवन भर अविवाहित रहेगा, तो क्या होगा? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज में शायद पूछा जा चुका है कि एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, आपके ऑप्शन रहेंगे वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल और चौथा नन ऑफ दीज। तो इन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, तो वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है, नन ऑफ दीज, तो यह वॉइड है। तो इन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज वॉइड, ये काफी बार एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है जा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आपके ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि गारंटी है, सबसे पहले है गारंटी, फिर है बेलमेंट, फिर है एजेंसी, और फिर है इंडेमनिटी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, तो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या गारंटी है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी या इंडेमनिटी है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस या इंडेमनिटी। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है गारंटी, बेलमेंट, एजेंसी और इंडेमनिटी। तो इसका राइट आंसर है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में महत्वपूर्ण सेक्शन है जो पूछी जाती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोड सेम,
coercion, undue influence, fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन। तो इस प्रकार से ये पूछी जाती हैं कि किस सेक्शन में क्या डिफाइंड है। तो कोर्सेन ऐसे शायद हिंदी में प्रीपीडन कहते हैं, आप चेक कर लीजिए। तो कोर्सेन सेक्शन 15 में डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डायरेक्ट मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोर्सेन किस सेक्शन में डिफाइंड है। ऑप्शन दे देंगे सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 या सेक्शन 18। तो एक और क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दे देंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सेक्शन में डिफाइंड है। सेक्शन 16, 17, 18 या नन ऑफ दी। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है। फ्रॉड सेक्शन 17 में या 17 में डिफाइंड है। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में डिफाइंड है। और कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है, यह जरूर पूछा जा सकता है। तो कंटेंजेंट या कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 31 में डिफाइंड है। तो कोर्सन किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 16 में। फ्रॉड किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 17 में। मिसरिप्रेजेंटेशन किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 18 में। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तो सीधा डिफाइंड ही है किस सेक्शन में, सेक्शन 31 में। तो ये महत्वपूर्ण सेक्शन है, ये पूछे जाते हैं। ये लाइन्स हैं तो आप इन्हें याद कर सकते हैं या कोई आप ट्रैक बना सकते हैं, जैसे CUFM। तो कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन 15, 16, 17, 18 और कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31, क्योंकि एक नंबर से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है कॉन्ट्रैक्ट का, इसलिए हम लोग जनरल क्वेश्चन देख रहे हैं। और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो केस लॉ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है जैसे कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, यह किस सेक्शन में बताया गया है। तो ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे मैरिज के लिए रिस्ट्रेंट जब भी आएगा तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, फिर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ एक बार ट्रेड आएगा। इनके सेक्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं जुडिशियल एग्जाम में। फिर एक बार आएगा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और एक बार आएगा एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर इज वॉइड। तो किस किस सेक्शन में डिफाइंड है, इनके सेक्शन ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। तो एग्रीमेंट, एक मिनट, तो क्वेश्चन आएगा कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, तो यह किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो यह सेक्शन 26 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज किस सेक्शन में डिफाइंड है, कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड है। तो एक तो क्वेश्चन यही बनता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज तो वॉइड है, वैलिड है या इलीगल है, क्या है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड है, ये सब वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज भी वॉइड है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी वॉइड है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स ये भी वॉइड है, और एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर यह भी वॉइड है। अब किन किन सेक्शन में है, और ज्यादातर सेक्शन उन्हीं के पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो वॉइड से रिलेटेड होते हैं। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में है, लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 में है, और एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर सेक्शन 30 में है। और कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा था किस सेक्शन में है, तो कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया, तो 1 सितंबर 1872। और मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस किससे रिलेटेड है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो एक बार फिर से देखते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज क्या होगा, वैलिड होगा, वॉइड होगा। तो ऐसा करार वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड ये भी वॉइड होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग यह भी वॉइड होगा, और एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर यह भी वॉइड होगा। अब इनके सेक्शन महत्वपूर्ण रहते हैं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड है किस सेक्शन में है, तो मैरिज पहले, तो इसकी आप कोई ट्रिक बना लीजिए MTL या कुछ भी आप बना सकते हैं। तो मैरिज M पहले आता है या T बाद में, इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 में है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 में है, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ बेगर यह भी वॉइड है सेक्शन 30 में। वॉइड वाली आप अलग लिख लें और वैसे वाले अलग। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 31 में। अब हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट द एग्रीमेंट इज। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार व्हेन बोथ द पार्टीज आर मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब इसे आप ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बोथ द पार्टीज मिस्टेक है मैटर ऑफ फैक्ट की।
मिस्टेक किसकी है, मैटर ऑफ फैक्ट की। तो यह क्या होगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के थ्रू बोथ द पार्टीज मिस्टेक है मैटर ऑफ फैक्ट की, तो उस एग्रीमेंट का क्या होगा, क्या वो वॉइड होगा, क्या वो वैलिड होगा, क्या वो इलीगल होगा या वॉइडेबल होगा, क्या वो इलीगल होगा या वो वॉइडेबल होगा। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप कुछ समझिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार व्हेन बोथ द पार्टीज मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, बोथ द पार्टी दोनों पार्टी की मिस्टेक हो जाती है मैटर ऑफ फैक्ट से, तो उस एग्रीमेंट का क्या होगा, क्या वो वॉइड होगा, क्या वो वैलिड होगा, क्या वो इलीगल होगा या क्या वो वॉइडेबल होगा, तो वो वॉइड हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इस वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप विद प्राइस टैग क्या है, तो इनविटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन, तो ऐसा ऑफर जो ना बोलकर हो, मतलब जो ना स्पोकन हो ना रिटन हो, तो उस ऑफर को क्या कहेंगे, क्या काउंटर ऑफर कहेंगे या किसी और कहेंगे, तो इन ऑफर मेड विदाउट, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन ऑफर मेड without any words, an offer made without any words spoken or written, an offer made without any words spoken or written is called, तो क्या है, काउंटर ऑफर है या इम्प्लाइड ऑफर है, तो इन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स, मतलब ऐसा ऑफर जो ना तो बोलकर हो ना स्पोकन हो ना रिटन हो, तो उस ऑफर को क्या कहेंगे, तो क्या काउंटर ऑफर कहेंगे या इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे, तो उसके लिए इम्प्लाइड ऑफर कहेंगे, क्योंकि दो चीज से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक एक्सप्रेशन से हो सकते हैं और एक इम्प्लाइड से हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर है इम्प्लाइड ऑफर इसे कहेंगे। तो जनरली ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इजी क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने जाना मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस किससे रिलेटेड है, तो माइनर के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। हमने जाना फ्रॉड किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 17 में। कोर्सियम किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 15 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 16 में। मिसरिप्रेजेंटेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 18 में। कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन 31 में। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए ऑफर और इनविटेशन ऑफ ऑफर से, और जाना कि पहले ऑफर आता है क्या एक्सेप्टेंस आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो थोड़े और क्वेश्चन देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए हेल्पफुल हैं। इससे पहले अगर आपने आईपीसी की टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दबा दें बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट की और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।